खुश हो। लेकिन शायद तुम ये नहीं जानती कि जिसके साथ तुम शादी करना चाहती हो वो कौन है? अव्वल दर्जे का बदमाश। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? आप फिर बदल गए? आप मुझे मास्टर जी के घर से धोखा देकर लाए हैं। मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारा भला चाहता हूँ। उस आवारा के साथ तुम्हारी शादी हरगिज़ नहीं हो सकती। अब उसे जिंदगी भर जेल में न चढ़ाया तो फिर कहना। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि आप मेरे पिता नहीं बल्कि दुश्मन हैं। देखिए, अपने पिता को ऐसा नहीं कहना चाहिए। माँ, एक पिता वो होते हैं जो अपनी बेटी का सौभाग्य चाहते हैं और एक ये है जो अपनी बेटी के सुहाग में आग लगाना चाहते हैं। बड़ी आई सुहाग वाली, एक जेल से भागो कैदी की बातों में आकर सुहाग सुहाग चिल्लाती है। पिताजी, तुम समझती हो मैं तुम्हारे माँ को पहचानता नहीं? ये वो योगेंद्र है जिसे मैंने उम्र भर सजा करवाई थी और इसका मेरे पास सबूत है। ये देखो, ये रहे उसके कपड़े। तो ये मास्टर वही कैदी है जिसे ढूंढने जेलर अपने घर आया था? जी हाँ, इन्हीं श्रीमान मास्टर जी को आपकी बिटिया रानी ने मास्टर बनाए घर में रखा। माँ, ये तूने क्या किया भागिन? अब तुम ही बताओ, ऐसे चोर डाकू मैं अपना दामाद बनाऊं? एक दिन तुम्हारी बिटिया रानी गला घोट कर जेवर लेकर भाग जाएगा। ऐसे चोर डाकू जिंदगी भर के लिए जेल में डाल देना चाहिए। मेरी भी तो सुनो माँ, उन्होंने जो कुछ किया मजबूरी से किया, नहीं तो वो वाकई गरीब हैं। उन्होंने मेरी जान बचाई, यहाँ से जाते वक्त मेरे जेवर भी उतरवा दिए। ऐसा नेक आदमी गुनाहगार नहीं, देवता है। देवता है? अभी पुलिस को बुलाकर देवता की पूजा कराता हूँ। पिताजी, पिताजी ऐसे कठोर न बनिए। जो आदमी जेल के नर्क से छुटकर नेकी और शराफत की जिंदगी बसर कर रहा है, आप फिर से उसे जेल में डालकर आवारा क्यों बनाना चाहते हैं? अगर तुम उसका भला चाहती हो तो मेरी एक शर्त माननी होगी। कहिए, अगर मुझे जान भी देना पड़ेगी तो खुशी से दूंगी। तुम उसे कहो तुम्हें उससे प्यार नहीं है और ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। ये मैं कैसे कह सकती हूँ? नहीं कह सकती तो मैं तेरी गिरफ्तार कराता हूँ। पिताजी, आप उसे गलत समझ रहे हैं। पिताजी ठहर जाइए। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। ऐसा मत कीजिए। सुनिए, मैं ऐसा पुलिस हवाले करता हूँ अभी। पिताजी, पिताजी कुछ तो रहम कीजिए। कुछ नहीं होगा। मैं आपके हाथ पुलिस स्टेशन, गिव मी क्राइम ब्रांच प्लीज। पिताजी, मैं आपके हाथ। मेरी शर्त मंजूर है? मिस्टर कोठारे प्लीज। ठहरिए पिताजी। मेरी शर्त मंजूर है? हाँ, मंजूर है। मेरा दिल चाहे रोता रहे, लेकिन मास्टर जी की जिंदगी बच जाए, मैं यही चाहती हूँ। तो कितनी अच्छी लड़की हो। तो मैं क्या करूँ? जब वो यहाँ आएगा उससे ऐसा बर्ताव करना कि वो तुमसे नफरत करने लगे। कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं बेटा, करना होगी। करूंगी। पिताजी, पिताजी क्या? आज मेरी और साधना बेटी, मेरा मतलब साधना देवी की सगाई हो रही है, इसलिए बताइए पिताजी आशीर्वाद दीजिए। तो सपना बेटे भूलना मत, योगेंद्र के साथ ऐसा बर्ताव करो कि वो हमेशा ले चला जाए, वरना तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ। कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, तुम्हें करना होगा। साधना देवी रसिक। साधना देवी मेरे चाहने वाले हजार, मेरे चाहने वाले हजार, मुझे तो माफ करना, मुझे तो माफ करना। नहीं तुमसे करूंगी मैं प्यार, नहीं तुमसे करूंगी मैं प्यार। मुझे तो माफ करना, मुझे तो माफ करना। LLB हो फेल, सीखो मुझसे प्यार का खेल। BA LLB हो फेल, सीखो मुझसे प्यार का खेल। अजी मैंने कहा तुम्हें करना पड़ेगा प्यार, तुम्हें
करना पड़ेगा प्यार। मुझे तो माफ करना, मुझे तो माफ करना। मेरे चाहने वाले हजार, मेरे चाहने वाले हजार, मुझे तो माफ करना, मुझे तो माफ करना। खत लिखते हैं मुझको लोग यूपी और बंगाल से, बंगाल से। मैंने भी एक खत लिखा था रानी जी भोपाल से, भोपाल से। अजी मैंने कहा बस अपना कहो एक बार, बस अपना कहो एक बार। मुझे तो माफ करना, मुझे तो माफ करना। मेरे चाहने वाले हजार, मेरे चाहने वाले हजार, मुझे तो माफ करना, मुझे तो माफ करना। एक है दिल लाखों दीवाने, शमा एक लाखों परवाने। एक है दिल लाखों दीवाने, शमा एक लाखों परवाने। अजी मैंने कहा अब किससे करूं मैं प्यार, अब किससे करूं मैं प्यार। मुझे तो माफ करना, मुझे तो माफ करना। मेरे चाहने वाले हजार, मेरे चाहने वाले हजार, मुझे तो माफ करना, मुझे तो माफ करना। शाम को 6:30 बजे सिनेमा पर जाना है और उसके बाद कुमार के यहाँ पार्टी पर जाना है। और सुनो रस्सी, कलाई तोड़ डालोगे। बैठो ना, बैठ जाओ, बैठ जाओ योगी, कोई हर्ज नहीं। लो ये खाओ, ये भी खाओ, ये सब खा जाओ। भूख नहीं है क्या? भूख की परवाह नहीं करनी चाहिए, सब खा जाओ। मेरे लिए खा जाओ सब, मैं आज बहुत खुश हूँ। अंगूर खाओगे? अच्छा तो ये लो, देखो मीठे हैं या खट्टे। ये डियर कुमार कौन है? कुमार? कुमार बड़ा हंसमुख है, बहुत ही सुंदर है। योगेन तुमसे भी ज्यादा सुंदर है। मेरा तो दिली दोस्त है, बहुत ही दिलचस्प है। ऐसा नौजवान मैंने कभी नहीं देखा था योगेन, कभी नहीं देखा था। बताओ कुमार मुझे कब मिला था? एक चांदनी रात थी, समंदर का किनारा था, चांद की किरणें समंदर की लहरों से खेल रही थी। दूर, बहुत दूर कोई मीठी सुरों में बांसुरी बजा रहा था और कुमार ने मेरा हाथ पकड़कर ऐसी प्यार भरी बातें की कि मेरा तो दिल डोलने लगा। दया करो नाथ, मैं ये नहीं देख सकती। अगर तुम नहीं देख सकती और भी लड़की भलाई चाहती हो तो ये लो 1000 रुपया और दे दो उस पाजी को और उससे कह दो ये शहर छोड़ के ना चला जाए। बेटा योगेन, हाँ मैं जानती हूँ तुम मेरी लड़की से प्रेम करते हो, लेकिन भगवान जाने वो तुमसे क्यों रूठ गई है। तुम्हें निराशा हुई है। लो 1000 रुपए। 1000 रुपए? किस लिए? तेरे और हमारे भले के लिए। जो हुआ सो हुआ, अब तो दया करके ये शहर छोड़कर चला जा। क्यों? साधना के पिताजी साधना की शादी रसिक से करना चाहते हैं। उन्हें तेरे बारे में सब कुछ मालूम हो गया है कि तू एक भागा हुआ कैदी है। तो जब तक साधना की शादी न हो जाए तो इस शहर को छोड़कर चला जा और साधना के बारे में अपने प्रेम का जिक्र किसी से न करना। वकील साहब ने इसीलिए ये 1000 रुपए दिए हैं। लेकिन ये 1000 रुपए तो कम है। ये हमारी इज्जत का सवाल है, और क्या चाहता है? 5000। ये तो बहुत ज्यादा है। मैं इससे कम नहीं ले सकता। ये लो, इसे 1000 रुपया दे दो। वकील साहब आप दो प्रेमियों को जुदा कर रहे हैं, इसकी कीमत 5000 से कौड़ी भी कम नहीं हो सकती। ये 3000। अच्छा
ठीक है, ना दीजिए 5000। मैं भी बाहर जाकर आपकी और आपकी बेटी की बेइज्जती कर सकता हूँ। मुझे तो यही उम्मीद थी। नमक हराम। ये पकड़, ले लो 5000। लाइए। और तू ले मेरे हाथों से। इस सौदे में तो मुनाफा ही मुनाफा है। मैं आधी शहर छोड़ कर चला जाऊंगा। तू बड़ा समझदार है बेटा। अगर आप मुझे 10,000 रुपया दें तो मैं हिंदुस्तान भी छोड़ कर जा सकता हूँ। अच्छा, इन्हें संभाल कर रख, वक्त पर काम आएंगे। इन्हें तो मैं ऐसी जगह रख दूंगा जहाँ से कोई भी न ले सके, न रहे बांस और न बजे बांस। वकील साहब, आपके पास सिगरेट तो होंगे? शुक्रिया। माचिस। हाँ, पागल है, लेकिन आप लोगों जैसा घमंडी और पाखंडी नहीं। ये लीजिए कीचड़े। आप लोग मेरे प्रेम को इन कागज के टुकड़ों से खरीद नहीं सकते। मैं गरीब हूँ, लेकिन आप लोगों की तरह नीच नहीं। और आप भी कान खोलकर सुन लीजिए वकील साहब, मेरे मरने पर इन रुपयों से मेरी समाधि बनवा देना और उस पर लिखवा देना कि प्रेम के सामने सारी दुनिया का खजाना भी मिट्टी है। प्रेम की कीमत धन दौलत नहीं, बल्कि एक अमर आशा भरी जिंदगी। कहाँ जा रही हो? मैं अपने स्वामी के घर जा रही हूँ। तुम्हारा घर ये है? औरत का घर उसका ससुराल होता है। खबरदार, तुम वहाँ नहीं जा सकती। आप तो क्या, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। मैं उसे अधिकृता करवाता हूँ। आपको जो कुछ करना है कीजिए, स्वागत कीजिए। पुलिस स्टेशन, गिव मी क्राइम ब्रांच नंबर 1 प्लीज। हेलो, मैं सरकारी वकील बोल रहा हूँ। मिस्टर मेहता, वो जेल से भागा हुआ कैदी मिस्टर योगेंद्र अस्पताल रोड के ऊपर 2 मंजिल बिल्डिंग में छुपा हुआ है। हाँ, पीली वाली। दैट्स ऑलराइट, थैंक यू। पिताजी, आपने जो कुछ करना था कर लिया। औलाद की खुशी देखने वाले पिता बहुत देखे थे, लेकिन औलाद को बर्बाद करने वाला पिता भी देख लिया। तुम कहीं चले जाओ, पुलिस तुम्हें पकड़ने के लिए आ रही है। तू पुलिस को साथ लेकर कहीं चली आई? चली जाए। जब तक तुम नहीं जाओगे मैं नहीं जाऊंगी। तू नहीं जाएगी? नहीं जाएगी? नहीं जाएगी? बेवफा गई। मार लो और मार लो योगी, मगर मुझे बेवफा न कहो। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, और मैं कहूँ वो रसिक, वो कुमार। योगी, मैं तुम्हारे बगैर मरना मंजूर करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें जेल में नहीं देख सकती। योगी, योगी, यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। योगी, मैंने मजबूर होकर वो नाटक किया था। पिताजी ने कहा था कि योगन के दिल में अपने लिए नफरत पैदा कर दो, नहीं तो मैं उसे गिरफ्तार करा दूंगा। योगी, योगी, मैं सच कह रही हूँ। योगी, तुम मेरी सुनते क्यों नहीं? योगी, दरवाजा खोलो, हम पुलिस के आदमी हैं। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। आप है मिस्टर योगेंद्र मेहता? जी, आपके लिए वारंट है। चलिए मैं तैयार। हथकड़ी डाल दो। बेटा, माँ, बेटा, प्लीज। दैट्स ऑलराइट। बेटा, बेटा, मैं तेरे लिए फल लाई हूँ, ले खा ले। अच्छा माँ। खा ले। माँ, मैं जा रहा हूँ। कहाँ? इतनी जल्दी? इतनी जल्दी नहीं। ये क्या है? ये क्या है? हथकड़ी। हथकड़ी? पुलिस तुझे पकड़ने आई है और तूने मुझसे छुपाया। नहीं, नहीं, मैं मेरे बच्चे को नहीं जाने दूंगी। मैं मेरे बच्चे को नहीं जाने दूंगी। नहीं, नहीं, मैं मेरे बच्चे को नहीं जाने दूंगी। दुनिया वाले
की दुनिया लुट गई आरज़ू रोई तमन्ना लुट गई दुनिया वाले मेरी दुनिया लुट गई। पिताजी तुमसे मिलने आए हैं, उनसे कह दो कि अगर मुझे जिंदा देखना चाहती हैं तो यहाँ से चले जाएं। लेकिन माताजी भी तो आई हैं, मैं उनसे भी मिलना नहीं चाहती और तुम भी यहाँ से चले जाओ, मैं किसी का मुंह देखना नहीं चाहती। साधना बेटी, साधना मुझे अपनी बेटी कहकर न पुकारो, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। जाइए अदालत में सजा दिलवाइए योगेन बाबू को। सुना आपने? जितना जुल्म आपसे हो सके उतना कीजिए, जो मुझसे होगा मैं कर लूंगी। मेरा तो सिर्फ एक ही सहारा है। बोलो बोलो रे भगवान, बोलो बोलो रे, बोलो बोलो रे, बोलो बोलो रे भगवान, बोलो बोलो रे, बोलो बोलो रे। कैसा है भगवान मेरा जिसे दुखियों की पहचान नहीं, कैसा है भगवान मेरा जिसे दुखियों की पहचान नहीं। दुनिया के भगवान बता, दुनिया के भगवान बता, क्या तू मेरा भगवान नहीं। बोलो बोलो रे भगवान, बोलो बोलो रे, बोलो बोलो रे। कुछ बोलने की जरूरत नहीं योर ऑनर। ऐसे संगीन मुजरिम का जेल से भागना और इस तरह आजादी के साथ फिरना बहुत बड़ा जुर्म है। अगर इस तरह के छुपे रुस्तम समाज में बेफिक्री से फिरते रहे तो कौन मानेगा कानून को, कौन मानेगा इंसाफ को, कौन मानेगा सरकार को। एक खून का मुजरिम जेल से भाग कर क्या नहीं कर सकता, ये सोच करके वो फिर जेल से भाग जाएगा और डाका डाल सकता है, वो किसी का खून कर सकता है। मुजरिम के डिफेंस के लिए कोई गवाह नहीं है, लिहाजा मैं अदालत से अपील करूंगा कि मुजरिम को सख्त से सख्त सजा दी जाए। इससे पहले हम कुछ मुजरिम से पूछना चाहते हैं। मिस्टर योगेन, तुम्हें कुछ कहना है? जज साहब, मैं बेकसूर हूँ, लेकिन इसका मेरे पास कोई सबूत नहीं। तुम्हारा कोई वकील है? मेरी तरफ से आवाज उठाने के लिए कौन तैयार हो सकता है? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। मैं हूं मुल्जिम का वकील। योर ऑनर, अदालत के इजाजत से मैं मुल्जिम की पैरवी करूंगा। आप? क्या मेरे मोहतरम दोस्त को मुल्जिम ने अपना वकील मुकर्रर किया है? योर ऑनर, मैंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और अदालत के इजाजत से मैं अदालत के एक दोस्त के हैसियत से आया हूँ, सिर्फ ये पूछने क्या एक नौजवान की जिंदगी छीन ली जाएगी? छीन ही लेना था जो उनको मेरा, उन्हें बनाया क्यों? छीन ही लेना था जो उनको मेरा, उन्हें बनाया क्यों? बोलो प्यार मिटाने वाले, बोलो प्यार मिटाने वाले, तूने प्यार सिखाया क्यों? बोलो बोलो रे भगवान, बोलो बोलो रे, बोलो बोलो रे, बोलो बोलो रे भगवान, बोलो बोलो रे, बोलो बोलो रे। बोलिए मिस्टर योगेन, तुम चंदोमल की दुकान पे किस लिए गए थे? उधार मांगने। क्यों? मेरी मां को टीबी की बीमारी थी, दवा के लिए पैसे नहीं थे। तुमने नौकरी क्यों नहीं की? जगह जगह नौकरी के लिए ठोकरें खाई, लोगों ने कहा नौकरी नहीं है, भीख मांगो। फिर? मैं सेठ चंदूमल की दुकान पर उधार मांगने गया। उधार मिला? नहीं। फिर उसने क्या कहा? उसने कहा यहाँ रुपया नहीं मिलेगा, मरने दो अपनी माँ को, नहीं तो लूट मार करो, टाका डालो। फिर क्या हुआ? सेठ के पास बहुत सा रुपया था, मैंने सिर्फ 50 रुपए छीन लिए। योर ऑनर, सुना आपने? अगर मुल्जिम पेशावर डाकू होता तो बाकी के रुपए क्यों छोड़ देता? सेठ का खून कैसे हुआ? मैंने रुपया छीनने की कोशिश की, सेठ डाकू डाकू पुकारता बाहर भागा और मोटर के नीचे आ गया।
योर ऑनर, एक्सीडेंट का एक बहाना है। सेठ जी का खून मुजरिम ने जानबूझकर किया है। सेठ चंदूमल की मौत मोटर के नीचे हुई है, लेकिन मोटर वाले ने यह भी ना सोचा कि उसने चंदूमल के साथ एक नौजवान की जिंदगी खत्म कर डाली है। अदालत में ये सब बातें आप सुन चुके हैं। मुलजिम पर जेल से भागने का इल्जाम है, इसलिए उसे सजा मिलनी ही चाहिए। सजा सजा सजा, हाँ, इसे सजा मिलनी ही चाहिए क्योंकि इसका जुर्म गरीबी है। योर ऑनर, आप किस किस को सजा देंगे? इस मुल्क में एक ही योगेंद्र नहीं है, लाखों योगेंद्र। बेकारी का शिकार योगेंद्र, झोपड़ों में रहने वाला योगेंद्र, उन सबको सजा मिलनी ही चाहिए क्योंकि वो हमसे पूछते हैं महलों के सामने झोपड़े क्यों हैं? अमीर के कुत्ते को दूध मिलता है लेकिन एक बेवा का बच्चा भूखों मर रहा है। धनवान अपने मोटापे का इलाज करवा रहा है लेकिन एक शरीफ औरत एक रोटी के लिए अपनी इज्जत बेच रही है। मेरे मुहतरम दोस्त, आप इन बातों से योगेंद्र की हमदर्दी नहीं जीत सकते। योगेंद्र मुजरिम ही रहेगा। मुजरिम? आप जानना चाहते हैं मुजरिम कौन है? मुजरिम वो हैं जिन्होंने समाज बनाई। मुजरिम आप हैं, मुजरिम मैं हूं, मुजरिम हम सब हैं। योर ऑनर, योगेंद्र ने पढ़ लिख कर अपने माँ बाप की पूंजी सब खत्म करके नौकरी की तलाश पर निकला और उसे भीख तक नहीं मिली। मुजरिम कौन है? योगेंद्र ही है। योर ऑनर, योगेंद्र की मां टीबी से मर रही है और उसे कोई सहारा नहीं देता, उसके आंसू कोई नहीं देखता। वो मदद मांगता है और उससे कहा जाता है कि भीख मांगो। वो अपनी झोली फैलाता है और उससे कहा जाता है कि डाका डालो। मुलजिम कौन है? योगेंद्र की आप। समाज इसकी चोरी की जवाबदार नहीं है योर ऑनर। तो और कौन है? योर ऑनर, योगेंद्र को चोरी से बचाने के लिए 50 रुपए नहीं दिए और आज वो चोर साबित करने के लिए 1000 रुपए खर्च कर रहे हैं। इन बातों का मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं है योर ऑनर। योर ऑनर, क्या हम इस नौजवान की जिंदगी को खिलौना समझते हैं? तेरे लिए इंसान खिलौना, खेलो खेलो खेलो। तेरे लिए इंसान खिलौना, खेलो खेलो खेलो। माला ये है दिल के टुकड़े, माला ये है दिल के टुकड़े, ले लो ले लो ले लो। बोलो बोलो रे भगवान, बोलो बोलो रे, बोलो बोलो रे, बोलो बोलो रे भगवान, बोलो बोलो रे, बोलो बोलो रे। क्या मैं आप लोगों से पूछ सकता हूं, अगर आपकी प्यारी माँ मौत के बिस्तर पड़ी होती, आपके सामने गरीबी होती, अंधेरा होता और लोगों के ताने होते, आप उस वक्त क्या करते? मैं बताऊं आप क्या करते? योर ऑनर, आपकी बहस कानून से कोई वास्ता नहीं रखती। तो क्या सवाली नाव मिल जाएगा? आज तेरे दरबार में दाता हम हैं खड़े सवाली, हम हैं खड़े सवाली। आज तेरे दरबार में दाता हम हैं खड़े सवाली, हम हैं खड़े सवाली। क्या रहेगी झोली खाली, बहस कानून से कोई वास्ता नहीं रखती। मालूम होता है मेरी झोली खाली रहेगी। सेठ चंदूमल की मौत मोटर के नीचे हुई, लेकिन मैं कोई खास सबूत पेश न कर सका। मुझे अफसोस है, मैं इस नौजवान को न बचा सका। हो सकता है इसकी होने वाली दुल्हन इसकी राह देख रही होगी और इसकी मां रोती ही आंखों से इसका इंतजार कर रही होगी। योर ऑनर, मुलजिम योगेंद्र को आप जितनी सजा देना चाहते हैं दे दीजिए। सजा योगेंद्र को नहीं, मुझे मिलनी चाहिए योर ऑनर।
जिस गाड़ी के नीचे आकर सेठ चंदूमल की मौत हुई, उस गाड़ी का मालिक मैं हूँ। हाँ जी हाँ, मैं अपनी जान बचाने के लिए अब तक खामोश रहा। ये मेरी बुजली थी योर ऑनर, ये मेरी बुजली थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई ताकत कह रही है, इस नौजवान को बचा लो, उस नौजवान को बचा लो योर ऑनर। आप अपना जुर्म कबूल करते हैं? जी हाँ। आपने सुना योर ऑनर, मैं बुढ़ा हूँ, कितने दिन जीऊंगा, मुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं। मैं जिंदगी को पीछे छोड़कर आया हूँ और उस नौजवान के सामने जिंदगी है। मुझे जो भी सजा दी जाएगी मैं खुशी से कबूल करूंगा। अगर तुम मुकदमा शुरू होने से पहले ये बयान दे देते तो मैं तुम्हें जुरी से निकाल देता। अब इस जुरी को बर्खास्त करके मुझे नई जुरी कायम करनी होगी। योर ऑनर, जूरी के इस मेंबर के बयान से साबित है कि जो खून का मुकदमा मुझसे पर चलाया गया था वो नाइंसाफी थी। लेकिन योर ऑनर, चोरी और जेल से भागने का इल्जाम इस पर अभी तक है। योर ऑनर, जो सजा मुझसे भुगत चुका है, क्या वो काफी नहीं है? और क्या आप इसकी माफी के लिए सरकार से दरख्वास्त नहीं कर सकते? और क्या मेरे काबिल दोस्त इस नौजवान की जिंदगी बचाने के लिए मदद न करेंगे? इसके लिए कोशिश हो सकती है योर ऑनर। योर ऑनर, अगर आप इजाजत हो तो मुलजिम फिर जेल में जाने से पेशतर अपनी बीमार मां से मिल ले। कोई एतराज नहीं, अगर आप मुलजिम की जिम्मेदारी लें कि वो भाग न जाए और मिलने के बाद फिर जेल में जाए। योर ऑनर, मैं तो जिम्मेदार हूं। थैंक यू। साधना, योगेन, साधना, योगेन, पिताजी ने ही मुझे बचाया। पिताजी ने? कौन? बेटा? माँ, तेरा बच्चा? बेटी, मुझे उम्मीद है योगेंद्र को सरकार माफ कर देगी। बेटी, मैं दुश्मन तुम्हारा कभी नहीं था। मैं तो तुम दोनों की परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा प्रेम सच्चा है नहीं। मैंने तुम्हारे रास्ते मुसीबतें खड़ी की, छाया बनकर तुम्हारी बातें सुनी, लेकिन तुम दोनों परीक्षा में कामयाब हुए। सेठ धर्मदास की आवाज। बेटा, सेठ धर्मदास ने मेरी मदद की, इन्हीं के कारण मैं जिंदा हूँ। बहन, बातों को छोड़ो, आओ बेटे, आओ। चलो बेटा। ईश्वर तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। रसिकलाल, ओ रसिकलाल, ये LLB फेल और प्रेम की परीक्षा में भी फेल। ये वक्त है मजाक करने का। किसी का दिल चलता है तो मजाक करती है। अब तुम रानी और मेरा